हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो है राजस्थान सीईटी जो 10+2 है उसके बारे में, यानी क्या सिलेबस है, क्या आपके एग्ज़ाम पैटर्न है। तो बात करें तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और इसमें सभी विषयों को मिलाकर आपको एक ही पेपर होता है, ठीक है। और बात करें तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी परीक्षा से पहले जो मतलब फ़िलहाल पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी बात चल रही है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और बात करें अगर इसमें कुल प्रश्न की बात करें तो कुल आपके 150 प्रश्न आएंगे, यानी 150 प्रश्न आएंगे और कुल आपके अंक होंगे 300। और इसके अलावा समय दिया जाएगा आपको 3 घंटा दिया जाएगा। अब बात करें इसके विस्तृत सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें जो पहला पार्ट है वो आपको होगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो इसमें आपको प्राचीन सभ्यताएं जैसे आपके कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बेराट है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रमुख राजवंश है उनसे संबंधित होगा, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था क्या थी उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा जो स्थापत्य कला है, यानी आपके जो किले हैं, स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकला हैं, हस्तशिल्प है, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में आपके स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी प्रजामंडल से प्रश्न आते ही रहते हैं। और बात करें इसके अलावा तो जो आपके किसान और जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान एकीकरण है, इनसे प्रश्न आते हैं। और मेले हैं, त्योहार है, लोक संगीत और लोक नृत्य, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपके राजस्थान परंपरा है, संस्कृति विरासत से संबंधित प्रश्न आते हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, लोक देवता है, लोक संत है, लोक देवियाँ, उनसे प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पार्ट आता है भ्रष्ट और राजस्थान का भूगोल। तो इसमें क्या होता है कि भ्रष्ट का भूगोल, यानी इसमें आपके पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख नदियां हैं, आपके बांध है, जो जिले हैं, सागर हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वन्य जीव और अभयारण्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसमें आपके प्रमुख भौतिक विभाग, यानी आपका मरुस्थल है, अरावली है, मैदान है, पठारी, यानी कौन से भौतिक का कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जलवायु दशाएं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कोपेन का है, आपका त्रिवर्ता का है, थर्नवेटी का जो भी नियम है उनके बारे में, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पे है, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको वनस्पति और मिट्टी, यानी मिट्टी से संबंधित, यानी कौन सी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, वर्टिसोल कहाँ पे पाई जाती है, इंसेप्टिसोल कहाँ पे पाई जाती है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें नदियाँ, बांध और जिले, तो कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन सी का उद्गम राजस्थान में होता है, कौन सी का नहीं होता है, ये प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि कौन सी जो नदी है उस पे कौन सा आपके बांध है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी नदी नदी में से दाईं ओर आती है, कौन सी बाईं ओर आती है, ये भी प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान के भौतिक संसाधन, यानी आपके खनिज है, खनिज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वन संपदा आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जल संसाधन है, एक पशु संबंधित, यानी पशु गणना होती है उसके बारे में, कौन सा पशु सर्वाधिक है, किसमें कमी है, किसमें बढ़ाऊ है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण, यानी कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने संरक्षण हैं, उनसे जैसे अभी प्रश्न चल रहा है कि उनको पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है क्रम में, वो भी ट्रेंड चल रहा है, तो यानी उनके आपको लोकेशन पता करनी है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के अंदर आपको जो उनकी वृद्धि है, साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो आपके शहरी है, शहरी का कितना है, ग्रामीण का कितना है, यानी इसका सब डिवाइड हो जाता है। बात करें प्रमुख जनजातियाँ, तो ये जनजाति है तो उनकी जनजाति क्या, उनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उनमें प्रथाएं हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें राजस्थान पर्यटन, तो पर्यटन में यानी कौन सी योजनाएं चल रही है फिलहाल, उसके अलावा बात करें तो कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगले पार्ट की कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय संविधान की प्रकृति, यानी प्रकृति क्या है, इसकी जो प्रस्तावना है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकारों से जैसे मिलान का प्रश्न आ जाता है, वो किस अनुच्छेद को, मतलब किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई, वो आ जाता है। नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो आपके राज्यपाल है, यानी राजस्थान के राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका कालक्रम पूछा जाता है। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कौन से मुख्यमंत्री किस टाइम पे थे, उनका कालक्रम है, उनके साथ कौन से मुख्य सचिव थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि आपकी विधानसभा, तो विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में कौन सी चल रही है, क्या कुछ उसकी विशेषताएं हैं,
उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें आरपीसी यानी आरपीसी का वर्तमान क्या पैटर्न है, क्या कुछ नहीं, कितने सदस्य हैं इसमें, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग है तो यानी क्या कुछ है मतलब विशेषताएं हैं, चाहे पंचायती राज हो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें राज्य सूचना आयोग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव अधिकार आयोग हो गया, इसके अलावा आपका जिला प्रशासन हो गया। और बात करें अगर स्थानीय सुशासन और पंचायती राज के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगर इकोनॉमी की बात करें तो राजस्थान की, तो इसमें आपको कृषि और आर्थिक विकास है यानी प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसका कितना उत्पादन रहा है ये भी मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगर प्रमुख सिंचाई नदी घाटी परियोजना ये होगी। बात करें मरुस्थल बंजर भूमि विकास के लिए क्या योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, कौन कौन सी है, किस कौन से देश का कितना योगदान है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हस्तशिल्प उद्योग हो गया, ठीक है, यानी आपको जो राजसेफ के बारे में ये आपका ये हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और बात करें अगर राजस्थान राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ योजना चला रहे हैं राजस्थान, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी योजना कब शुरू हुई थी उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के अलावा कौन से कथन सही है गलत है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, दैनिक जीवन, तो इसमें क्या आपको भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन अपचयन ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा धातु अधातु प्रमुख यौगिक है, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो साइंस से संबंधित है। इसके अलावा आपको प्रकाश का प्रवर्तन है यानी आपका जो आपका दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण है, लेंस है तो लेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगली अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स है, आपके जो मेंडल है मेंडल के नियम पूछे जाते हैं, उनके गुणसूत्र है के बारे में संरचना पूछी जाती है और क्या कुछ सूत्र है वो पूछा जाता है। बात करें अगर पर्यावरण अध्ययन का पूछा जाता है, परिस्थिति तंत्र की पूछी जाती है। इसके अलावा आपको आपको ब्लड ग्रुप के बारे में और आरएच फैक्टर है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपके रोग है रोगों के बारे में प्रश्न आता है और क्या कुछ स्वास्थ्य देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में प्रश्न आते हैं। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें क्या है, मेन तो आपको वैदिक गणित आते हैं, उसमें आपके जैसे वर्ग है, घनमूल है, ये आते हैं मेन। और इसके अलावा आपकी घनमूल अंकों की संख्या तक पूछा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो बहुपद के शून्य का यानी द्विघात समीकरण है, तो आपकी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो ये रूप होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा योग होगा, कौन सा गुणन होगा, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात समानुपात है, प्रतिशत हो गया, ठीक है, लाभ हानि छूट ये हो गया। इसके अलावा एक बिंदु पर बनने वाले कौन है, ज्यामिति है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी ज्यामिति किसकी है। इसके अलावा बात करें कि साधारण मानसिक योग्यता पूछी जाती है, कोडिंग और आपका डिकोडिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपका जो ब्लड रिलेशन है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें आपको है संधि है, यानी संधि है तो संधि क्या है, ठीक है, इसमें अपर पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, बात करें संधि विच्छेद क्या है इसका, ठीक है। और इसमें सही गलत भी पूछ लेते हैं। और इसमें समास है, समास पूछेंगे, समास का विग्रह क्या है वह पूछेंगे। आपका उपसर्ग है यानी उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा होगा इसमें, ठीक है, वो कौन सा नहीं है। इसके अलावा प्रत्यय है, प्रत्यय भी पूछे जाएंगे। बात करें प्रयोज्य शब्द है, विलोम शब्द है, ये भी आपको पूछे जाते हैं, यानी कौन सा निम्न में से कौन सा प्रयोज्य है कौन सा नहीं है, ये प्रश्न ट्रेंडिंग चल रहे हैं। और संज्ञा सर्वनाम इनकी विशेषता के बारे में आएगा। विशेषण है, अवयव, क्रिया, ये हो ही गया। एक आपका शब्द शुद्धि है, एक आपका वाक्य शुद्धि है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा आपका जो वाक्यांश है यानी आपका वन वर्ड होता है वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें मुहावरे लोकोक्ति है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक आप जो पारिभाषिक शब्दावली है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको टेंस है, टेंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका वॉइस पूछे जाएंगे, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसके अलावा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे। इसके अलावा आपका आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होगा ये भी आएगा। यूज ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो आप कहाँ पे होगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके अलावा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, यानी कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची जैसे होते हैं ना, पर्यायवाची विलोम शब्द ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वन वर्ड होगा, वाक्यांश होगा, एक आपका कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, इस पर पैसेज आएगा उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको जो एक राइटिंग लेटर है यानी ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल है, सर्कुलर है, नोटिस है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।
कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की क्या विशेषता है, आपका आर रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फाइल क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके जो आपके हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके अलावा आपका एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड क्या होता है, एम एस जो एक्सेल है वह क्या होता है, पावर पॉइंट की क्या विशेषता होते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगर करंट की बात करें तो करंट में आपको जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का करंट, इसके अलावा आपका इंडिया का करंट है, ठीक है। और आपका विश्व यानी बात करें अगर विश्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से वर्तमान ट्रेंडिंग मुद्दे हैं वह पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके चर्चित जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा किसे पदक मिला है, कौन से नहीं, किसने कौन सा अवार्ड जीता है, ये प्रश्न हो गए। इसके अलावा जो स्थान हो गया, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी संस्था ट्रेंडिंग है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें खेल है, खेल कूद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी कौन सा खेल हुआ है, ठीक है, किसने कौन सा पदक जीता है, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसा रहा हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अभी आप तैयारी लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।